नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। और रूबरू में आज आपको ले चलेंगे भागलपुर की रणभूमि में कि वहाँ क्या हो रहा है। सेकेंड फेज में वहाँ का मतदान होना है, तैयारियाँ जोर शोर से है और कांग्रेस इस कोशिश में है कि एक बार अपने इस विरासत वाली सीट पर दोबारा कब्जा जमा लें। तो आज इन सब बातों पर विस्तार से बताने के लिए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम सरकार जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी विरासत को भागलपुर में बचाने जा रही है। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार पर। थैंक यू। क्या लगता है कि कांग्रेस की जो ये परंपरागत सीट भागलपुर की है, एक बार फिर कांग्रेस इस पर जोर लगा रही है, उसके हिस्से में आएगी या कांग्रेस को निराशा हाथ लगेगी भागलपुर में? देखिए, इसमें एक बात आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जी ये भागलपुर भागलपुर कांग्रेस की तो ट्रेडिशनल सीट था ही। जी जी आजादी के बाद से लेकर के 89 के दंगे तक यहाँ मोटा मोटी आपका कांग्रेस का शासन रहा। बीच में जो इमरजेंसी पीरियड में जहाँ कांग्रेस का सब जगह इफेक्ट हुआ था, भागलपुर भी लॉस हुआ था। बट ये ट्रेडिशनल सीट कांग्रेस का रहा था। यहाँ भगवत आजाद जैसे लोग यहाँ से चुनाव जीतते थे और खाली चुनाव ही नहीं जीतते थे। ये बात हम बोलना चाहेंगे कि भगवत आजाद ऐसा एक यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, एमपी थे, जिनके बाद भागलपुर के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। उनके टाइम तक ही भागलपुर में जितने जो सब विकास होना था, इवन इंक्लूडिंग विक्रमशिला जो बौद्ध विहार का जो अवशेष था, उसका उत्खनन वगैरह जो बहुत दिन से लोगों को पता भी नहीं था, उनके टाइम पे ही हुआ था। या बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जितना देखिए, एनटीपीसी हो, चाहे आपका ये एनटीपीसी हो या गंगा ब्रिज का, जो उनका ही टाइम का था। लेकिन जो बाद गंगा ब्रिज तो बाद में आके बना, लेकिन इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया। गौतम साहब, मेरा सवाल फिर वहीं पे लौटता है जहां पर आप चीज़ों को हम आगे बढ़ा हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, हम थोड़ा पीछे जाना चाह रहे हैं कि जो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं भागवत आजाद की, कांग्रेस के नेता की, तो क्या उस उपलब्धि को भागलपुर की जनता 24 में याद कर रही है कि कांग्रेस का एक फिर नुमाइंदा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी परिस्थिति बहुत सारा बदल गया है। आजाद जी के समय का जो परिस्थिति था देश का, राजनीति का, आज वो परिस्थिति नहीं है। आज बहुत कुछ बदल चुका है, ठीक है। लेकिन हम उसी बात पे आ रहे हैं जो 89 के दंगा में कांग्रेस को यहाँ बहुत बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी। उसके बाद से टर्म ये बनते गया और मोरलेस ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ठीक है। लेकिन बीजेपी यहाँ सिलेक्शन जीता भी है दो बार 3 बार। लेकिन बाद क्या हुआ, जो बीजेपी के बीच का जो अंतरकलह जो था, उसके चलते बीजेपी को सीट लूज करना पड़ा। और इसी को देखते हुए एनडीए का प्रस्ताव, जदयू का जिस समय जो सेकंड टर्म में जो जदयू के साथ थे, तो जदयू का एमपी यहाँ से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। इस बार भी वो चुनाव मैदान में। अब बात रही आपके सवाल की, जो क्या लोग उस बात को, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ सिंपल सी बात है, जो यहाँ इस भागलपुर नहीं है, बिहार का विडंबना है कि डेवलपमेंट एक तरफ है और जाति समीकरण, जातिवाद एक तरफ। जी अब ये जगह, हर जगह क्या होता है, या किसी जगह कभी हम लोग अभी तक जो अनुमान देखते आ रहे हैं, जो जातिवाद का ही बोलबाला अंत में होता है। और इसके चलते लोग, लेकिन जहां तक भागलपुर की सवाल है, भागलपुर के लोग अब बहुत ही उब चुके हैं। भागलपुर के लोग उब चुके हैं। भागलपुर के, आप अगर यहाँ एक सैंपल सर्वे करवाइएगा, 100 लोगों से अगर आप पूछिएगा आपका एमपी यहाँ भी कौन है, सिटिंग एमपी, लोग बता देंगे। और उनको पूछिएगा कभी आप देखे हैं, तो 95% लोग बोलेंगे नहीं, हम उनको कभी देखे नहीं, सामना सामनी नहीं देखे हैं, या कोई काम करते हुए भागलपुर के लिए कोई काम करते हुए ना सुने हैं ना देखे। ये स्थिति है। हम जो आपको कह रहे थे, जो दो चीजों के बीच की लड़ाई है, एक डेवलपमेंट वर्सेस जातिवादी। अब जो इक्वेशन यहाँ जो बनता है, उस पे एनडीए का, अब तक एनडीए का ही फेवर में वो इक्वेशन जो लहर है, वो लहर चला जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी एक बड़ा फैक्टर है, जो
मोदी का लहर भी एक बहुत बड़ा लहर है, जी इसको जी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी ठीक जी है, आपको याद होगा पिछले 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 लोकसभा चुनाव में मोदी का ही लहर था। जी तो वो लहर कम बेसी आपके खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है। हालांकि बहुत सारे इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज कहीं कोई सॉल्व नहीं हुआ है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी मोदी का एक पॉपुलर चेहरा इमेज लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में है, जो हो सकता है जो इस इलेक्शन में बहुत काम आए। लेकिन इसके साथ साथ जो अजय मंडल का जो जो आपके जिस वजह से वो चुनाव जीतता था, या जो जो फैक्टर था, जहां जो जो पोलराइजेशन होता था, वो लगता है जो इस बार उस तरह का नहीं हो पाएगा। काहे कि लोगों में जबरदस्त आपके रिसेंटमेंट, विरोध है, और एंटी इनकम्बेंसी का भी लहर अंदर साफ दिखाई दे रही है। अभी गौतम वो साहब, सतह पे जी जी, आप हम समझ गए कि एंटी इनकम्बेंसी है अजय कुमार मंडल को लेके। तो क्या जो भाजपा का वहाँ पे कैडर है, नेता है, वो सीट वहाँ दो दो बार भाजपा जीती है, तो भाजपा का कैडर और कार्यकर्ता नेता क्या पूरी तरह से अजय मंडल को साथ दे रहे हैं या उदासीन हैं? क्या क्या देखते हैं आप भाजपा में? देखिए, अगर बने जो जो अगर ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक गठबंधन का ये धर्म होता है कि जो अपने जो कोलिशन है उसको मान के चले, उसको निभाए, जो फर्ज उनका है वो निभाए। लेकिन भागलपुर में हमको नहीं लगता ऐसा हो, क्या कि पिछले बार भी भागलपुर में ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं हुआ था। और इस बार सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है भाजपा के खेमा में, भाजपा के खेमा यहाँ बहुत सारे फैक्टर में बटा हुआ है। और हम्म, इसके अलावा अश्विनी चौबे के साथ जो भाजपा ने किया, जी, सो कॉल्ड उन लोग का जो कहना है, उससे हम्म, भी लोग यहाँ के देखिए, आफ्टर ऑल ठीक है, 2 साल से, 2 टर्म से अश्विनी चौबे भागलपुर छोड़ के बक्सर से जाके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम्म, भागलपुर में वो एक जनप्रिय छवि है, जी अश्विनी जी, चौबे का एक छवि बहुत जनप्रिय है। वो शहरी लेवल पे बहुत सारा काम किए थे अपने विधायक के टाइम पे। एनीवे, तो ये सब जो फैक्टर है, ये जो थोड़ा सा विरोध तो उनके तरफ से, भले ही वो नहीं कह रहे हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है, लेकिन वो तो रोना गाना तो सब कुछ कर दिए हैं, आप लोग देखे ही जी है। जी जी, वो चल रहा है सिलसिला। हाँ, वो तो चल रहा है। तो इसमें भी बीजेपी को ये एक तो आपस में यहाँ गुटबाजी जबरदस्त है, और जी, दूसरी बात है जो ये अश्विनी चौबे का भी एक फैक्टर आ गया। तो हम्म, इसमें अजय मंडल को कितना कितना अजय मंडल इससे बच पाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमारा ये अपना कहना है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, हम गलत भी हैं, जो मोदी का लहर हो सकता है ये सबको बराबर कर दे। माने ये सब जो जो भी चीज है, जो भी भेदभाव है या जो भी इंडिस्क्रिपेंसी है, इसको माने मिटा दे। गोपाल लोगों मंडल के बीच जो कोई मोदी का जो फैक्टर है लहर है, क्या? गौतम दा, गोपाल मंडल भी कोई फैक्टर है क्या वहां पर कि उनको? गोपाल मंडल ओनली मीडिया के लिए फैक्टर है। या गोपाल मंडल ओनली मीडिया के लिए फैक्टर है, क्या बोल दे, हम आप तो कलम लेके दौड़े, आप कैमरा लेके दौड़िए, आप दिन भर उसको चलाइए, जी और जी, अदरवाइज वो कुछ नहीं है। ये हमारी चलिए। समझ है। अच्छा, ये चर्चा थी कि नेहा शर्मा भी आने वाली है भागलपुर में चुनाव प्रचार में। नेहा शर्मा कब आ रही है या नहीं आ रही है प्रचार में? नहीं, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन ये परंपरा रहा है पिछले बार भी, जब आपका विधानसभा वाला चुनाव अमित शर्मा लड़ रहे थे, तो लास्ट डे रोड शो में वो आई थी। ठीक है, जी, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए इनकार कर सकती है, बट हम्म, अपने पिताजी के कैंपेनिंग के लिए शायद इनकार नहीं करेगी। पिछले बार की तरह इस बार भी आ सकती है, ऐसा है, चांसेस है। लेकिन अभी कोई समय, मतलब डेट नहीं वैसा फिक्स हुआ है ना, तो उन लोग की तरफ से कोई डेट बताया गया है जो भाई फलाना तारीख को वो आएंगी, करेगी, ऐसा कुछ। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम सरकार जी, जिन्होंने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का, कि अश्विनी चौबे का एक फैक्टर भागलपुर में काम कर रहा है। भागलपुर में बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, उसको एक होना होगा। अगर अजय मंडल को दोबारा दिल्ली जाना है भागलपुर से, तो इन सब कमजोरियों का निदान निकालना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो गौतम सरकार बता रहे हैं, कि हम पूरे देश की तरह भागलपुर में भी एक मोदी फैक्टर है जो काम कर रहा है, जो अजय मंडल और जेडीयू की कमजोरियों को ढक रहा है। वो जितना ढकाएगा, अजय मंडल की संभावना उतनी बढ़ेगी। लेकिन अजीत शर्मा और कांग्रेस की पूरी ताकत लगी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि वो अपनी विरासत वाली सीट एक बार फिर भागलपुर को पा सके। फैसला जनता को करना है। गौतम सरकार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या देखते रहिए आप लोग कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।